शहर में बर्ड फ्लू की खासी दहशत फैल गई है। चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू से रेड जंगल फाउल प्रजाति के मुर्गों की मौत के बाद अब प्रवासी पक्षियों पर भी नजर रखी जा रही है। रविवार की सुबह से ही वन विभाग और चिड़ियाघर प्रशासन की संयुक्त टीम ने यहां की झील का जायजा लिया। वहीं एक टीम ने चिड़ियाघर के आसपास स्थित चिकन दुकानों और परेड की मुर्गा मार्केट में जाकर दुकानें बंद करने और अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं। बताते चले कि दिसंबर से फरवरी माह के बीच प्रवासी पक्षी शहर में विचरण करने के लिए आते हैं। गंगा बैराज और चिड़ियाघर की झील में 500 से 700 प्रवासी पक्षी अठेलिया करते हैं। टीम की निगरानी के दौरान उनके हाव भाव और लक्षण के आधार पर फिलहाल ऐसे किसी भी प्रवासी पक्षी में बर्ड फ्लू के लक्षण की आशंका नजर नहीं आई है। चिड़ियाघर में रोजाना सुबह 6 से 10 और शाम को 4 से 6 बजे तक संयुक्त टीम झील के अलावा पक्षी घर और पक्षी लोक का भी जायजा लेगी। इसके अलावा इस टीम की नजर गंगा बैराज पर भी रहेगी। संयुक्त क्विक रिस्पांस टीम ने अपनी 15 दिनी कार्यप्रणाली की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। चिड़ियाघर के सहायक निदेशक अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में बनी इस टीम में क्षेत्रीय वन अधिकारी दिलीप कुमार गुप्ता, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी मुकेश कुमार, वन जीव रक्षक प्रांशु यादव, शाहदाब अहमद, विशाल सोनकर, विजय नारायण त्रिवेदी और जितेंद्र कुमार शामिल हैं। कानपुर प्राणी उद्यान में विभिन्न प्रजातियों की 900 चिड़िया हैं। इन चिड़ियों की रैंडम सैंपलिंग किए जाने के लिए डॉक्टरों की एक टीम भी बनाई गई है। टीम ने अपना काम रविवार से शुरू कर दिया है। लक्षण के आधार पर ही चिड़ियों की सैंपलिंग होगी। वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्सक डॉक्टर आर.के. सिंह के अनुसार बर्ड फ्लू के लक्षण बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के होते हैं। बाहरी लक्षणों के अंतर्गत चिड़ियों के हाव भाव देखकर इसका पता लगाया जा सकता है। यदि चिड़िया सुस्त हो जाए, पास जाने पर भागे ना और उसकी उड़ान कम हो जाए और वो दाना पानी भी लेना छोड़ दे, तो इस प्रकार के लक्षण के बाद आंतरिक अंगों की जांच की जाती है, जिसमें आंतों में सूजन और नाक से फ्लूइड निकलना व डायरिया होना इसके लक्षण होते हैं। सहायक निदेशक अरविंद कुमार सिंह के अनुसार चिड़ियाघर में ऐसी कई प्रजातियों के पक्षी हैं जो कि दुर्लभ हैं। ऐसे में सभी पक्षियों को मारा नहीं जा सकता है। इनके लिए बर्ड फ्लू और वन जीव अधिनियम की जो गाइडलाइन बनाई गई हैं उनका पालन किया जाएगा। अगर किसी पक्षी में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे क्वारंटाइन किया जाएगा और चिकित्सीय जांच होगी। अगर किसी पक्षी को मारना भी है तो उसके लिए प्रमुख वन संरक्षक की स्वीकृति लेनी होगी। चिड़ियाघर में दोपहर के वक्त मुख्य वन संरक्षक और चिड़ियाघर निदेशक सुनील चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में प्रभागीय वन अधिकारी अरविंद यादव, प्रभागीय वन अधिकारी कन्नौज और मुख्य वन संरक्षक के सिंह के अलावा चिड़ियाघर के प्रशासनिक अधिकारी और चिकित्सक भी शामिल हुए। इस दौरान प्रवासी पक्षियों पर खास नजर रखी जा रही है। जिले में संचालित पोल्ट्री फार्मों में बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से बंद करने के आदेश एडीएम सिटी ने जारी कर दिए। इसके साथ ही शहर की मीट और अंडे की दुकानों का निरीक्षण करने के लिए भी सभी एसीएम के नेतृत्व में टीमें गठित कर दी गई हैं। ये टीमें सभी मीट और अंडे बिक्री केंद्रों का निरीक्षण करेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात रैपिड रिस्पांस की 60 टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया है। इन टीमों को निर्देशित किया गया है कि अगर किसी भी पोल्ट्री फार्म से किसी तरह की भी सूचना प्राप्त होती है तो उसकी तुरंत जांच कराई जाए। बर्ड फ्लू को देखते हुए आज पूरे कानपुर में पक्षियों को बिक्री के लिए रोक लगा दी गई है, जब तक ये बर्ड फ्लू की बीमारी एकदम से ख़त्म नहीं हो जाती है, जब तक इस पे रोक न हो जाए। आज आप लोगों ने कहाँ पर निरीक्षण किया और क्या देखा? हमारा ये एरिया बाबूपुरवा पड़ता है। आज हम लोग बाकरगंज, बाबूपुरवा, अजीतगंज ये सब हम लोग अभी देख रहे हैं, बंद करा रहे हैं बिना अगले आदेश के। जब अगला आदेश आ जाएगा तब ये दुकानें पक्षी चाहे मुर्गा हो, मुर्गी हो, तीतल हो, कोई भी पक्षी नहीं बिकेगी। अगर आदेश के बाद दुकान खुली पाई गई तो क्या कार्रवाई की जाएगी? इसके ऊपर जो भी एक्ट के हिसाब से जो भी कार्रवाई होगी इनके खिलाफ होगी। इखलाक अहमद नाम। इखलाक भाई, किस तरीके से आज ये बंद किया गया, क्या है पूरी बात बताइए। कल अखबारों के माध्यम से हमें भी पता चला था कि चिड़ियाघर में कुछ पंछी मरे हैं, लिहाजा उसके कारणवश प्रशासन ने आनन फानन में बंद करा दिया हम लोगों की दुकान, और हम लोग ने तत्काल उनके आदेश का पालन माना। आदेश के पालन के मुताबिक हम लोगों ने दुकानें बंद कर दी अपनी। आज जो है कौन अधिकारी आए थे, किन्होंने बंद कराई है दुकानें? ये सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे। सिटी मजिस्ट्रेट के आह्वान पे हमने दुकानें बंद कर दी। क्या बोल रहे थे वो? कह रहे थे दुकानें बंद कर दो,
और लिहाजा जो है अभी दुकानें खुली, वो आया हुआ है बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू अगर आप कहें तो इसके लिए थोड़ा सा मैं खुलासा कर दे। बर्ड फ्लू हम लोग पोल्ट्री फार्म में बहुत ज्यादा व्यवस्था रहती है, हम लोग फार्म पे पालने वाले लोग हैं और फार्म के अंदर कोई ऐसा बर्ड फ्लू नहीं आया है और ना ही आ पाता है। ये अजाब घर में जो मरा है उसके कारण वर्ष हमारी मार्केट बंद कराया, लिहाजा बंद कराने हम आपके साथ हैं। कितने दिनों के लिए बोला है बंद करने के लिए? ये कुछ नहीं कहा गया। ऐसे में कैसे अपना जीवन यापन करेंगे आप लोग? हाँ, बस ये है कि हम लोगों का ध्यान दे सरकार ध्यान दे। हम भी इसी देश के नागरिक हैं, इसी प्रदेश के रहने वाले हैं और हमारी रसोई कैसे चलेगी इस पे ध्यान दे, उसकी व्यवस्था करें। बर्ड फ्लू रोकने की व्यवस्था करें, उसका जो भी दवाओं का छिड़काव है वो करें। यदि उसके मुताबिक जो अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं करें, वरना लाखों जनता मर जाएगी भूखों। हमारी व्यवस्था इसी से जीवन और हमारे परिजन के साथ साथ हमारा स्टाफ भी है। एक दुकान में कम से कम 4 स्टाफ है, कम से कम 5-6 हजार दुकानें पूरे शहर में। और हम लोग संडे के दिन ज्यादा माल खरीदते हैं। आज दुकानदारी का दिन है और संडे को माल खरीद लिया, उसके बाद बंद कराया। यदि अगर ये पहले एक दिन पहले ये बता देते कि साहब आप कल माल ना खरीदिएगा और कल बंद होना है, तो एक दिन का समय देते। हम प्रशासन के साथ हैं, शासन के साथ हैं। एक दिन पहले अगर कह देते तो हमारे लिए ये जो 40-50 हजार का मुर्गा लेके डाला है ये ना डालते, हमारा माल निकल जाता। और प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं अंदर किस तरह से? अंदर हम लोगों ने सभी जगह पर दवाओं छिड़क के और बिना पीपीई किट के कोई भी आदमी अंदर नहीं जाएगा। यहाँ तक कि हमारा जितने स्टाफ है, मैं खुद अभी पीपीई किट वहाँ उतार के आया हूँ ताकि मैं आप लोग से बात पीपीई के पहना होता उसके विषाणु आप तक चले जाते। तो इसलिए हम लोग बहुत सावधानी बरत रहे हैं। हमारी 2 टीमें लगातार घूम रही हैं, हमारे 12 स्टाफ लगातार घूम रहे हैं और ये कौवों की वजह से आया। कौवे जो होते हैं डर्टी ईटर होते हैं, इधर उधर के लैट्रिन खाते हैं, उसी में किसी बर्ड्स को हुआ होगा कहीं बाहर दूर, क्योंकि इनकी एरिया 10 किलोमीटर होती है। तो इसलिए कौवे यहाँ पर आए, उनकी वजह से मुर्गों को हुआ और उसमें रेड फाउल, जंगल फाउल की डेथ हो गई। कितने पक्षियों को डिस्पोज करा जा रहा है? डिस्पोज देखिए, जिनमें बीमारी आई होगी हम लोग एक जानवर को चेक कर, एक बर्ड पे हमने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, एक बर्ड्स को देख रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम बर्ड्स को मारा जाए। जो बीमार होंगी उनको हम अलग रह जाएंगे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट में इजाज़त नहीं है मारने की। हम उनको पाले हुए वाइल्ड लाइफ एक्ट में हम उनको मार नहीं सकते। हम उसको मारने के लिए परमिशन PCCF देंगे वाइल्ड लाइफ के, वो तभी देंगे जब ऐसी घटना कोई बहुत ज़्यादा होने लगे, बर्ड्स मरने लग सके। अभी हमारे बाकी नॉर्मल एरिया बिल्कुल नॉर्मल है। कल तक आप लोग घूमे हैं, कल तक आपको कोई कैजुअलिटी नहीं मिली होगी और भगवान की कृपा से आज भी कोई कैजुअलिटी नहीं है। कब तक बंद रहेगा ये? जब तक हम ये एश्योर नहीं हो जाएंगे कि जिले में घटनाएं शून्य हो गई। क्योंकि आज जानवरों को खाना दिया गया, क्या खा जा रहा है, खाना जानवर दिया जाएगा। अन्य जानवरों को किस तरह से प्रिकॉशन दिए जा रहे हैं? संडे को नहीं, अन्य जानवरों को कोई भय इसमें नहीं है, क्योंकि हमारे बर्ड्स एवरी जो है वो अलग है, शुरू में ही है। बाकी जानवरों का बाड़े जो है आगे है। कितनी बर्ड्स हैं यहाँ लगभग? यहाँ जो है 639 बर्ड्स हैं, 639। हाँ, अब बाकी जो आप देख रहे हैं लोक फर्रुखाबाद की धार्मिक बुद्ध नगरी संकिसा में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह राठौर, विधायक अमर सिंह खटिक, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष सतपाल सिंह राठौर, भाजपा जिलाध्यक्ष रुपेश गुप्ता सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ ने स्वर्ग रोजगार के तहत लाभार्थियों को चेकें वितरित की और किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को वितरित किए। योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए वैक्सीन समेत कई योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। आप देख रहे हैं लोक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीतापुर में मानकों को ताक पर रखकर भट्टा संचालकों द्वारा धड़ल्ले से मिट्टी खनन कराया जा रहा है। जेसीबी की गर्जना से धरती सहम उठी है। यहां लगातार धरती का सीना चाक किया जा रहा है। शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते खनन माफियाओं का क्षेत्र में बोलबाला है। रॉयल्टी के नाम पर भट्टा संचालक यहां लगातार मिट्टी का खनन करा रहे हैं। मानकों को ताक पर रखकर बिना नंबर के वाहनों से लगातार धुलाई कराई जा रही है। धूल भरी सड़कों पर निकलने में राहगीरों को करना पड़ रहा है समस्याओं का सामना।
खैराबाद लहरपुर मार्ग पर राजा भट्टा संचालक द्वारा खनन कराए जाने का मामला सामने आया है। ये पूरा मामला खैराबाद थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गढ़ी के हिकमतपुर गांव का है।